12, 13, 14, 15, 16। तो हम सबसे पहले 16 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, फिर मैं बाद में उसको रिपीट करूंगा, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। सर्वं पुरुष एवं इदं भूत भव्यम भव्यत च। आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा प्रभु जी। निरंजन प्रभु रिपीट करो। मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा किसी को। तो निरंजन प्रभु आप अनम्यूट कर पाएंगे? कौन अनम्यूट कर पाएगा? कर लिया। बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए। मैं पहले वापस बोलता हूँ। सर्वम पुरुष एवं भूतम सर्वं पुरुषमेवेदं भूतं भव्य भवत च यत भवच्च यत् यत तेन इदम एततेनिदं व्रताव्रतम तेनेदमावृतं विश्वं वितस्थिता अधिष्ठिता वितस्थितमधिष्ठितः। सर्वं पुरुष एवं भूतम सर्वं पुरुषमेवेदं भूतं भव्यं भवत च यत भव्यं भवच्च यत् तेन इदम आवृतम तेनेदमावृतं विश्वं विस्तृतम अधिष्ठिता वितस्थितमधिष्ठितः। कोई और पढ़ेंगे? सर्वं पुरुषमेवेदं सर्वपुरुषमेवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं तेनेदमावृतं विश्वं वितस्थितमधिष्ठति। वितस्थितमधिष्ठति। सर्वपुरुष एवेदं सर्वं सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् भूतं भव्यं भव्यं भवश्च यत् तेनेदम् आवृतं विश्वं तेनेदमावृतं विश्वं तिष्ठति तस्मिन्मधिष्ठति। इंग्लिश दिखाई, इंग्लिश वाला ऊपर, थोड़ा ऊपर कीजिए। सर्वं पुरुष एवेदं सर्वं पुरुषमेवेदं भूतं भव्यं भवश्च यत् भूतं भव्यं भवस्य यत् तेनेदम् आवृतं विश्वं तेनेदमावृतं विश्वं अधितिष्ठति। तस्मिन्मधिष्ठति। फिर हम शुरू करते हैं। और कोई बोलेंगे तो शुरू करते हैं। मैं पहले एक श्लोक 12 का उच्चारण कर रहा हूँ, और मैं अभी लंबा इसलिए सब उच्चारण नहीं कर पाएंगे, मैं ही करता हूँ अकेला, ठीक है। श्लोक 12, स्कंद 2, अध्याय 6, श्लोक 12। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भव्यस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्य आत्मं परायणम्। श्लोक 13। अहं भवान् भव च एव ते इमे मुने अग्रजासुर सुर असुर नरा नगा खगा मृग सरीसृपा गंधर्व अप्रस यक्ष रक्ष भूत गण उरुरगा पश्यौ पितर सिद्धा विद्यार्था चारणा द्रुमा अन्ये च विविध्या जीवा जल स्थल नभ चल दिवा स्थल नभोकसा ग्रह नक्षत्र केतवा सर्वं पुरुष एवं इदं भूतं भव्यत् भवच्च यत् तेन इदम् आवृतं विश्वं विस्तृतम् अधिष्ठिति। इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं हम। श्लोक 12 का। धर्मस्य धार्मिक नियमों या यमराज का, मम मेरा, तुभ्यम तुम्हारा, च तथा कुमारानाम चार कुमारों का, भव्य शिवजी का, च तथा विज्ञानस्य दिव्य ज्ञान का, च भी सत्वस्य सत्य का, परस्य पुरुष महापुरुष की,
आत्मा चेतना परायणम आश्रिता। इसका अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभा जी द्वारा। तथापि उन महापुरुषों की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा तथा चार कुमारों सनक सनातन सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। ये चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। श्लोक 13, 14, 15, 16 का शब्दार्थ। अहम में भगवान आप भव शिवजी भी एक निश्चय ही ते वे इमे सभी मुने मुनिगण अग्रजा तुमसे बड़े सुर देवता असुर असुर नरा मनुष्य नागा नागलोक के निवासी खगा पक्षी मृग पक्षु सरिसृपा रेंगने वाले जीव गंधर्व अप्रस यक्षा रक्ष भूत गण उर्गा पशु पितर सिद्ध्या विद्याद्रा चारणा ये विभिन्न लोकों के सारे निवासी ध्रुमा वनस्पति जगत अन्य अन्य अनेक च भी विविध्या विभिन्न प्रकार के जीवा जीव जल जल स्थल भूमि नभोकस आकाश के निवासी या पक्षी ग्रह नक्षत्र ऋष प्रभावशाली नक्षत्र केतव पुच्छल तारा तारा सितारे खंडित बिजली स्तनित्व बादलों का गर्जन सर्वम हर वस्तु पुरुष भगवान एवं इदम निश्चय ये सब भूतम सृष्ट भव्यम तो रचा जाएगा भवत जो रचा जा चुका है तभी यत जो कुछ तेन इदम वह सब उनके कारण के हैं आवृतम ढका हुआ विश्वम विश्व विस्तृतम एक बलशित अधिष्ठिति स्थित। अनुवाद श्री प्रभा जी द्वारा। मुझ में ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं वे देवतागण असुरगण नाग मनुष्य पक्षी पशु सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां तथा ग्रह नक्षत्र पुच्छल तारे सितारे विद्युत गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी या गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस भूतगण उरग पक्षु पितर सिद्ध विद्याधर चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव जिनमें पक्षी पक्षु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ भी हो सकता है सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबसे परे हैं और सदैव एक बलशित आकार के रूप में रहते हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं जिसमें चराचर जीवों के विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती है। अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते। दूसरे शब्दों में भगवान वे परम पुरुष हैं जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं और फिर भी वे समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक प्रथम सत्ता बने रहते हैं। इसलिए भगवत गीता 9.4 9.5 में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है फिर भी वे ऐसे सभी रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकता तथा विभिन्नता के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया और यह अचिंतनीय भेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक हैं। हम सभी उनके साथ उसी तरह एक हैं। जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान है कि लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। यह स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती चाहे उसे असंख्य आभूषण क्यों न बनाया जाए क्योंकि यह राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम से पूर्णम निकाल दिया जाए तो भी परम पूर्णम बना ही रहता है। यह तथ्य हमारे वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंतनीय है। इसलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंतनीय कहते हैं और जैसे कि भगवत गीता तथा भागवत से पुष्टि होती है भगवान चैतन्य का अचिंतनीय भेदाभेद तत्व परम सत्य विषय पूर्ण दर्शन है। श्री प्रभुपाद की जय है।
मुखम करोति वाचालम पंगुम लिंगायतेम गिरिम यत्कृपातहं वंदे श्रीगुरु तीन तारणम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। अभी जो दूसरा स्कंद है इसमें ब्रह्मा जी जो नारद जी द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे वे भगवान की विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी वे कह रहे हैं कि मैं हूं या तुम हो या भगवान शिव हो या सारे देवी देवता हो या जो भी ऊपर के लोकों में निवास करते हो, सभी भगवान के अंश हैं। और ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व प्रभुपाद जी ने इसका यहाँ पे वर्णन किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं वेद हम समतीतानि वर्तमाने च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद ना कश्चित। भगवान कहते हैं वेद हम समतीतानि कि मैं जो पहले घटित हो चुका है भूतकाल में, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो भविष्य में घटित होने वाला है, मैं सबका जानकार हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। माम तु वेद ना कश्चित, मुझे कोई भी नहीं जानता है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि हर चीज उन्हीं से आ रही है। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता में ये उपदेश दिया था कि सभी चीजें उन्हीं से आ रही है और अंत में उन्हीं में जाके खत्म हो जाती है। तो किसी भी चीज का खत्म मतलब वो उनके अंदर जाके निवास करती है। किसी भी चीज का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये एक अचिंतनीय भेदाभेद है जो हमारे ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसमें हम आते हैं, इसमें ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व आता है। जैसे शुक्राचार्य जी ने अद्वैतवाद का दिया कि जीव और भगवान दो हैं, अलग हैं, पर ये जीव और भगवान एक है। उन्होंने ये कहा कि जीव और भगवान दो नहीं एक है। पर हमारे मध्वाचार्य जो आए आचार्य, उन्होंने इसको कहा अद्वैतवाद, कि जीव और भगवान एक कभी भी नहीं हो सकते, वे दो पृथक है। उनकी हमेशा दो उंगलियां उठी हुई रहती थी। माधवाचार्य जी के आप देखोगे तो दो उंगलियां रहती थी। वो कहते थे दो हैं, भगवान अलग है और जीव अलग है। ये हम कैसे समझ सकते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के गुणवत्ता की दृष्टि में, जैसे सोने की खान है और उस सोने की खान में से थोड़ा सा हम सोना ले लेते हैं तो सोना तो सोना ही कहलाएगा। अच्छा, हम खान में से सोना निकाल लिया, खान को देखोगे तो क्वालिटेटिव रूप से तो वो सोना ही कहलाएगा, और क्वांटिटेटिव रूप में जब हम उसको गिनने के तौर पे देखते हैं तो सोने की खान एक बहुत विशाल है, और जो हमारे पास अगर कोई घर में सोना पड़ा है तो वो उसके सामने बहुत छोटा है। तो यही एक जीव और भगवान में फर्क है। भगवान जो है एक गुणों की खान है। भगवान के अंदर जैसे 64 गुण होते हैं, तो उन 64 गुणों में से एक जो ब्रह्मा जैसे हाईएस्ट कोटि के जो जीव है उसमें उनमें 78% गुण होते हैं। जैसे शिव जी जो शिव तत्व में आते हैं उनमें 85% गुण होते हैं। नारायण जो भगवान के ही विस्तार रूप हैं, जो वैकुंठ में निवास करते हैं, वे 95% गुण है उनके अंदर। और इवन बलराम जी में भी 98% गुण है। केवल कृष्ण में सारे 100% गुण जो है 64 गुण पूर्ण रूप से उन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हम जैसे हम ये कहते हैं कि नारायण, जैसे मैंने आपको नारायण का बताया और कृष्ण का बताया, तो कृष्ण और नारायण में ऐसे 4 गुण है। जैसे 64 गुण भगवान कृष्ण में है तो नारायण में 60 गुण है। तो वो 4 गुण कृष्ण भगवान में ऐसे कौन से हैं जो नारायण में भी नहीं है? वे आते हैं रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। भगवान कृष्ण का रूप अद्वितीय है, कोई भी उनके समान सुंदर नहीं हो सकता। लीला माधुर्य, जो भगवान लीलाएं करते हैं, कृष्ण भगवान ही लीलाएं करते हैं। वैकुंठ में हमने कभी लीलाओं के बारे में नहीं सुना है, केवल गोलोक वृंदावन में भगवान गोपियों के साथ में लीलाएं करते हैं। वेणु माधुर्य, कृष्ण भगवान वेणु बजाते हैं। कभी भी आपने नारायण को और किसी को भी वेणु के साथ में, बंसी के साथ में नहीं देखा होगा। और प्रेम माधुर्य, जो माधुर्य लीला का आस्वादन कृष्ण करते हैं गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में, वो आस्वादन नारायण भी नहीं करते हैं। जो लक्ष्मी जी हैं वो नारायण के चरणों के हमेशा दासी रहती है और उनकी सेवा करती है। वो प्रेम माधुर्य प्रेम है, पर प्रेम के परिकाष्ठा है राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो हाईएस्ट लेवल का प्रेम है, जो हमें नारायण के साथ में और लक्ष्मी जी के साथ में देखने को नहीं मिलता है। तो इन 4 गुणों की वजह से कृष्ण भगवान नारायण से अलग हो गए।
अब इसी तरीके से शिव जी में जो है 5 गुण और कम है नारायण से भी। जो भगवान नारायण और भगवान कृष्ण में जो गुण है उनसे शिव जी में और 5 गुण कम हो जाते हैं। वे क्या 5 गुण है? वो है अचिंतनीय शक्ति। कृष्ण नारायण में एक अचिंतनीय शक्ति है, वो उनको सेपरेट करती है शिव जी से। दूसरा है जो भौतिक जगत है वो नारायण से प्रकट होता है। तीसरा है जो भी अवतार हैं, जो भगवान की लीला के अवतार हैं, वे सारे नारायण से या कृष्ण से आते हैं, शिव जी से कोई अवतार नहीं आता है। चौथा है जो असुरों का अगर भगवान वध करते हैं तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है, सायुज्य सारूप्य कोई भी मुक्ति मिल जाती है जो असुरों का भगवान वध करते हैं। पर हम शिव जी और अन्य देवताओं में किसी में नहीं समझते कि किसी को वे अगर वे वध करते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। और पांचवा है आत्माराम को भी वे आकृष्ट कर लेते हैं। जो भगवान नारायण और कृष्ण में गुण है कि वे आत्माराम और जो अपने आप में रमने वाले हैं। जैसे 4 कुमार थे, वे निर्विशेषवादी थे, तो उन्होंने जब वैकुंठ में भगवान की तुलसी का सुगंध आया उनके नाक में, तो वे सुगंध सुन के भक्त बन गए। जैसे ये सुखदेव गोस्वामी हैं, वे भी मायावादी थे, निर्विशेषवादी थे। तो वे जब भगवान की लीलाओं का भागवत का श्रवण किया, उन्होंने श्लोक सुने उन्होंने, तो उसके बाद वे भी भगवान के रूप का, भगवान इतने सुंदर है, ऐसा कौन सुंदर है, ऐसा कौन इतना दयालु है, तो ये सुना उन्होंने, तो वे भी भगवान के रूप की ओर आकर्षित हो गए। तो भगवान आत्माराम को भी आकर्षित कर लेते हैं, कृष्ण और नारायण, और शिव जी में यह गुण नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि शिव जी में जो 5 गुण कम है वे क्या है, वापस मैं बोल रहा हूँ। एक तो पहला अचिन्त्य शक्ति, दूसरा है भौतिक जगत भगवान नारायण से प्रकट होता है, तीसरा सारे अवतार भगवान नारायण या कृष्ण से आते हैं, चौथा असुरों का वध करने पे उन असुरों का उद्धार हो जाता है, और पांचवा आत्माराम को भी वे आकृष्ट कर लेते हैं। तो इसमें भगवान प्रभुपाद जी इस अचिंतनीय भेदाभेद तत्व का वर्णन किया है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लीला आती है भगवान की आदि लीला में, जो भगवान बाल कांड में आता है कि जब भगवान छोटे थे उसमें सची माता ने उनको कुछ रसगुल्ले खाने के लिए दिए महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने सची माता रसगुल्ले देके चली गई, तो महाप्रभु मिट्टी खाने लगे। तो सची माता ने आके देखा कि महाप्रभु मिट्टी खा रहे हैं। तब सची माता ने उनसे पूछा कि तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? तो महाप्रभु बोले कि मिट्टी का रूपांतरण तो रसगुल्ला है, तो मैं रसगुल्ला खाऊं या मिट्टी खाऊं, फर्क क्या पड़ने वाला है, दोनों एक ही है। वे बोले कि जैसे क्या होता है, मिट्टी से चारा उगता है, चारा गाय खाती है और गाय से दूध बनता है और दूध से रसगुल्ला बना, तो एक तरह से मिट्टी का रूपांतरण हुआ ना रसगुल्ला। तो अगर मैंने मिट्टी खाई और रसगुल्ला खाया तो क्या फर्क है? तब सची माता उनको ये अचिंतन भेदाभेद का तत्व बताती है। वे कहती है मिट्टी का, हम मिट्टी को देख रहे हैं पर मिट्टी का रूपांतरण हो गया रसगुल्ले में। अगर हम मिट्टी खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, पर रसगुल्ला खाएंगे तो हमें आनंद आएगा और हम बीमार नहीं होंगे। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देती है मिट्टी और घड़े का। जैसे हमें मिट्टी में पानी डालेंगे तो मिट्टी में पानी सोख जाएगा, पर उसी मिट्टी से अगर हम घड़ा निर्माण कर देते हैं, मिट्टी का घड़ा निर्माण कर देते हैं और उसमें पानी भरते हैं तो उसमें पानी ठहर जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये अचिंतनीय भेद है। जैसे मिट्टी, अगर आप मिट्टी के अंदर पानी डाल दोगे तो वो मिट्टी और पानी बराबर हो गया, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पर आपने अगर उसी मिट्टी का घड़ा बना दिया, उसके अंदर पानी स्टोर किया, तो आप पानी को पी सकते हो। तो ये डिफरेंस है, अचिंतनीय भेदाभेद। हम जीव जो है भगवान के समतुल्य होते हुए भी समतुल्य नहीं है। हम समतुल्य कैसे हैं? हम उनके अंश हैं, हमारे अंदर भी गुण हैं पर वो छोटी छोटी मात्राओं में है, और भगवान के अंदर वो फुलेस्ट है, जो गुण है फुलेस्ट मात्रा में है, ऐश्वर्य समग्र से फुलेस्ट है उनके अंदर वो सारे गुण। तो ये अचिंत्य भेदाभेद का बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है जो हम ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का महाप्रभु की देन है, और हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे हमें कहीं पूछ ले कि शुक्राचार्य का क्या दर्शन है, तो हमें पता होना चाहिए कि उनका है द्वैतवाद। वो दोनों डिफरेंस नहीं, अद्वैतवाद बोलते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा और भगवान एक हैं, और हमारा ये सिद्धांत है कि आत्मा और भगवान एक नहीं है और एक है भी, दोनों एक है भी और एक नहीं भी है।
तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, किसी भी ब्रह्म गौड़ी वैष्णव को कोई पूछ ले तो ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। और प्रभुपाद जी ने भी इसके ऊपर ही चर्चा करी है। फिर दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान की हम विराट रूप में शक्ति का प्रदर्शन कैसे देख सकते हैं। जो ये भौतिक जगत है वो भगवान की एक पाद विभूति है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो कहलाता है त्रिपाद विभूति। त्रिपाद विभूति का मतलब है 75%, और एक पाद विभूति का मतलब है 25% भगवान की शक्ति का विस्तार। जो माया देवी विस्तार करती है भौतिक जगत का, वो भगवान की पूर्ण शक्ति का ओनली 25% है। तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का जो लोक है, जो भगवान का जो वैकुंठ लोक है, जो वृंदावन लोक है, ये जैसे 4 भागों में डिवाइडेड है। जैसे सबसे पहले आता है वृंदावन, वृंदावन के आता है परव्योम, परव्योम को वैकुंठ भी कहते हैं। फिर आता है महेश धाम, जो ब्रह्मांड भौतिक जगत है उससे ऊपर है, जो भगवान शिव जी का स्थान है, और इसको जो भौतिक जगत को कहा जाता है देवी धाम, ये देवी धाम है। तो ये देवी धाम में दुर्गा देवी इसके अधिष्ठा है। तो दुर्गा नाम दुर्गा क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है एक दुर्ग है, तो इसलिए हम उनको दुर्गा कहते हैं कि दुर्ग की जो रखवाली है वो दुर्गा है। तो ये जैसे पहले हुआ वृंदावन धाम, फिर हुआ वैकुंठ, फिर हुआ महेश धाम, और फिर आया आपका भौतिक जगत जो देवी धाम से कहलाता है। फिर वृंदावन में वापिस उसके 3 भाग हैं। जो गोलोक वृंदावन है उसमें पहले आता है मथुरा, फिर आता है द्वारका, फिर आता है गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान कृष्ण खुद पूर्णतम रूप से निवास करते हैं। जब मथुरा में है तो वह है पूर्ण, और जब द्वारका में है तो वह पूर्णतर है, और जब वृंदावन में है तो वह पूर्णतम है। शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन को छोड़ते नहीं हैं, वे हमेशा वृंदावन में रहते हैं। जब वे द्वारका आएंगे तो वे वासुदेव रूप में आते हैं, तो वे वासुदेव कृष्ण कहलाते हैं। और जबकि वृंदावन में उनको कोई भी कृष्ण नहीं बोलता है, वहां पे हमेशा उनको बोलेंगे कान्हा या कन्हैया या नंद नंदन या यशोदा नंदन, उनको कोई भी कृष्ण नाम से भी नहीं पुकारता है। तो वे जो वृंदावन धाम में है वे हमेशा कृष्ण अपने वास्तविक द्विज रूप में रहते हैं, वे कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाते। उनको जो भी कोई लीलाएं करनी होती है तो वे अपना विस्तार करते हैं, वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उन रूपों में फिर वे आगे जाते हैं। जैसे द्वारका में या मथुरा में या वैकुंठ में भगवान नारायण के रूप में रहते हैं वे। तो इस तरीके से वे अपना विस्तार करते हैं। और जब कृष्ण की लीलाएं केवल 2 जगह पर होती है, एक तो गोलोक वृंदावन में और एक भू वृंदावन में जो हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है। वैकुंठ में भी भगवान कृष्ण की लीलाएं नहीं होती है। तो भगवान कृष्ण कब आते हैं, जब एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो 14 मनु के अंदर जैसे ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार सतयुग, कलयुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग, 1000 बार आता है। तो हर मनु के अंदर 72 बार ये चतुर्युग आता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, हर मनु के अंदर में 14 × 72 1000 हो जाता है। तो जब 7वें मनु है वैवस्वत मनु, उनके जो 28वां जो ये आता है चतुर्युग, तो उसके अंदर भगवान कृष्ण खुद त्रेतायुग, द्वापर युग में प्रकट होते हैं। जो वैवस्वत मनु का जो अवतार होते हैं वैवस्वत मनु के काल में, वे सारे भगवान कृष्ण से खुद आते हैं। उससे पहले जो भी अवतार आते हैं वे नारायण से आते हैं, शिरोध से विष्णु से आते हैं। पर खाली एक जो वैवस्वत मनु के जो काल है उसी के अंदर भगवान कृष्ण, सारे अवतार भगवान कृष्ण से आएंगे। चाहे नरसिंह अवतार भी होगा, चाहे राम भी होंगे, तो वे भगवान कृष्ण खुद वे अवतार लेते हैं। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि हम उस वैवस्वत मनु के काल में रह रहे हैं और भगवान कृष्ण हमारे काल में आए और चैतन्य महाप्रभु खुद 500 साल पहले आके यहाँ पे हमें भक्ति करने की शिक्षा देके गए। और हमारा सौभाग्य कि हम उसी संप्रदाय से, जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है, उसी से जुड़े हुए हैं। तो जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो वे अपने साथ में सारे अवतारों को लेके आते हैं। नारायण भी उनके साथ अंदर आ जाते हैं, विष्णु, नारायण सब उनके साथ आ जाते हैं। तो भगवान जब भौतिक जगत में लीलाएं करते हैं तो कृष्ण अपने आदि रूप में लीलाएं करते हैं। वे किसी असुर का वध नहीं करते हैं, असुर का वध विष्णु करेंगे उनके अंदर से निकल के। वो विष्णु का काम है, जो ब्रह्मांड का पालन करने का काम है विष्णु का है। तो कृष्ण कभी भी किसी का वध नहीं करते हैं, विष्णु खुद आके अंदर जो साथ में आते हैं भगवान कृष्ण के, वे सब का वध करते हैं। भगवान कृष्ण किसी का वध नहीं करते हैं।
पालन करने के लिए। भगवान कृष्ण का काम खाली लीलाएं करना है और लीला को एंजॉय करना है। उनका और कोई काम नहीं है कि ये ब्रह्मांड का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कैसे चल रही है। तो यह इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने भगवत गीता 9.4 और 9.5 का वर्णन किया है। तो हम उस श्लोक पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भगवत गीता 9.4 में कहा गया है, माया तत्वम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थाने सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता। ये कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें किसी में नहीं हूँ। समस्त जीव मुझ में है पर मैं किसी में भी नहीं हूँ। फिर 9.5 में क्या कहते हैं, न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगेश्वरम भूत भ्रत न भूतस्थ मत आत्मा भूत भावान। कहते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरा योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आ रहा है, मैं सबके अंदर हूँ पर मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरे अंदर है पर मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, और मैं सब में हूं पर मुझ में कुछ भी नहीं है। ये अचिंतनीय भेदाभेद है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंदर सब कुछ है पर मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। सब कुछ कैसे है भगवान के अंदर? भगवान के विराट रूप में हर जीव भगवान से ही आ रहा है। तो हर विराट रूप में कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ मेरे अंदर है पर मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। कि इसमें भगवान के आदि रूप जो कृष्ण, जो द्विज रूप है जो कृष्ण का, उसके अंदर कोई भी नहीं है, पर भगवान का जो विस्तार है विराट रूप, उसके अंदर सब कुछ है। समझ आया सबको? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? समझ आ रहा है ना कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके अंदर हूं, मेरे अंदर सब कुछ है पर मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि विराट रूप में सब कुछ है, भगवान कृष्ण के रूप में कुछ भी नहीं है। फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके अंदर हूं, मेरे अंदर कोई भी नहीं है। इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं सबके अंदर हूं। मैं सबके अंदर किस रूप में हूं? शिरोदशे विष्णु परमात्मा रूप में भगवान सबके अंदर है पर मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब भगवान मैं किसी में नहीं हूं, मतलब भगवान कृष्ण के आदि रूप में वे किसी में नहीं है और भगवान विष्णु के रूप में वे सबके अंदर है। ये अचिंतनीय भेदाभेद तत्व इस श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है। अब ये इसके जो प्रभुपाद जी ने जिसका तात्पर्य दिया श्लोक का, इसमें बहुत ही सुंदर एक वर्णन किया हुआ है कि भक्त हुए बिना भगवान को नहीं समझा सकता। अतः कृष्ण नामादि ना भवेत ग्रहम इंद्रिया सेवा उन्मुखे जीवादो स्वयं स्फूर्तेयद। कृष्ण नामादि ना भवेत ग्रहम इंद्रिया, क्या कहते हैं? कृष्ण के हम अपनी हमारी कुंठित इंद्रियों से अगर हम कृष्ण को जानना चाहेंगे तो हम नहीं जान सकते। सेवा उनमें की जीवा दो, जब ये इंद्रियां जो मेरी जीवा है भगवान की सेवा में लगेगी तब हम उनको कृष्ण को कुछ हद तक समझ सकते हैं। इसमें कैसे समझ सकते हैं? जैसे भगवान के नाम का जप करते हैं हम, भगवान का जो उच्चिष्ट खाते हैं, जो प्रसाद खाते हैं हम, जो ग्रहण करते हैं हम, तो वो जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जीवा और चेतना का शुद्धिकरण होता है, तब हम भगवान को कुछ सीमित तक समझ सकते हैं। फिर कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन सन सदा विदुषु विलोक्यंती यत श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने के प्रेम के अंजन लगा के हम भगवान को देख सकते हैं। हमने भौतिक दृष्टि से लोग कहेंगे हमें भगवान के दर्शन कराओ, क्या तुम बोलते हो भगवान है? कहाँ है भगवान? भगवान तो कहीं पे भी नहीं है। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने कहा है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने। जो प्रेम के अंजन लगा के अगर भगवान को दर्शन करना चाहेगा तो वो भगवान का दर्शन कर सकता है। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज ने जब भगवान की प्रार्थना करी सेवा, तो उस समय वह अपनी आंखें बंद करके खड़े थे तो उनको भगवान का सुंदर रूप का दर्शन हो रहा था, तो अंदर ही अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे। पर जब भगवान को सामने आके खड़े हो गए तो वे नॉक नॉक कर रहे हैं और ध्रुव महाराज कुछ देख ही नहीं रहे थे। ध्रुव महाराज तो अपने भगवान के रूप में मग्न थे अंदर आंखें बंद करके। तब भगवान ने क्या किया, उस जो टेलीविजन चल रहा था, उनका दूरदर्शन दिख रहा था ना, वो यहाँ पे खड़े हैं और उनको वैकुंठ के दर्शन हो रहे थे, तो उस टेलीविजन को स्विच ऑफ करा
जब उन्होंने टेलीविजन को स्विच ऑफ किया तब उनके अंदर के दर्शन बंद हुए, तब उन्होंने आंखें खोली, तब उन्होंने साक्षात भगवान को जिस रूप में वे अंदर देख रहे थे ध्रुव महाराज, वे सामने भगवान के दर्शन किए। तो ये कहते हैं प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने। मैं आपको अलग अलग श्लोक इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कहाँ ये वर्णन किया गया है कि भक्त भगवान को किस रूप में दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको भक्ति रस में सिंधु का बताया, कृष्ण नामादि नभवित घरमेंद्रिया, फिर ये मैंने भागवतम का ये ब्रह्म संहिता का बताया, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने ये वाला। फिर तीसरा आता है भागवतम में जब ब्रह्मा जी ब्रह्म विमल लीला के बाद में भगवान कृष्ण की जब स्तुति करते हैं तब वे एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। ये जो ब्रह्मा जी ने भगवान की, वैसे सभी चीजें बहुत सुंदर हैं, पर जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की जो स्तुति की है वो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और कोशिश करके याद करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर स्तुतियां हैं भगवान कृष्ण की जो उन्होंने करी है। तो उसमें वे कहते हैं अत अपित देव पात अम्बुस्तुय प्रसाद लेश अनुग्रह देवी जनाति तत्व भगवत महिमन न चन्य एक अपि चिरम विचिन्वन। तो ये श्लोक कैंटो 10 अध्याय 14 श्लोक 29 जो ब्रह्मा जी ने कहा है, अत अपित देव पाद अम्बुस्तुय प्रसाद लेश अनुग्रह देवी जनाति तत्वम भगवत महिमन न चन्य एक अपि चिरम विचिन्वन। और ये जो श्लोक है ये चैतन्य चरितामृत में जगह जगह पे कोट हुआ है। पहले श्लोक का मैं तात्पर्य पढ़ के बताता हूँ आपको जो प्रभुपाद जी ने कहा है। ये सॉरी, ये प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में कहा श्लोक का तात्पर्य, क्योंकि ये ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा हुआ था इसलिए। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरणों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वो आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं सकते हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आपकी जिन पे लेश मात्र कृपा हो जाए वे आपकी कृपा को समझ सकते हैं, और अगर दूसरा व्यक्ति चाहे वेदों का अध्ययन कर ले चाहे भागवतम अध्ययन कर ले, पर अपने तर्क वितर्क से अगर वो भगवान को समझना चाहेगा कि भगवान ऐसे कैसे हैं, वैसे कैसे हैं, ये कैसे हो रहा है, वैसे कैसे हो रहा है, तो वो भगवान को नहीं समझ सकता है। केवल भगवान की थोड़ी सी कृपा हो जाए तो वो भगवान को समझ सकता है। इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर वर्ण जो ये एक चैतन्य चरितामृत में एक वार्ता आती है सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में और गोपीनाथ आचार्य के बीच में। उस तब श्लोक आता है। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के बहने होते हैं, उनके बहन के पति होते हैं, पर गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण का रूप में मानते होते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी होते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी सभी भगवान है, वे चैतन्य महाप्रभु वे भगवान के शक्तिप्रद जीव हैं पर वे भगवान नहीं हैं। तब उस समय उनके बीच में बहुत सुंदर वाद विवाद होता है दोनों के बीच में। तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि अच्छा, मैंने मान लिया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, पर तुम पे ये कृपा क्यों की उन्होंने, तुम्हें कैसे पता पड़ा कि वो भगवान है? सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं गोपीनाथ आचार्य को। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं ये श्लोक उस समय वह कहते हैं अतपि तदे पाद दिव्य प्रसाद लेश अनुग्रह देवी जनाति तत्वम भगवत महिमन न चन्य एक अपि चिरम विचिन्वन। भगवान कृष्ण के काल में भी हम देखते हैं कि दुर्योधन था, वो भगवान की शक्ति को कभी नहीं समझ सकता, कभी उसने भगवान का विराट रूप भी देखा तो भी वो भगवान की शक्ति को नहीं समझ पाया। तो क्योंकि भगवान की उसके ऊपर भगवान नहीं चाहते थे कि वो उनके उसको भगवत्ता को पहचाने। अगर वो भगवत्ता को पहचान जाता, उनको भगवान रूप में स्वीकार कर लेता तो युद्ध ही नहीं होता, और भगवान का काम था असुरों को वध कराना। तो इसलिए जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, हम अपने प्रयास से दिन भर नाम जप करते रहें, भागवत श्रवण करते रहें, पर हमें चैतन्य महाप्रभु से भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप हम पे कृपा कीजिए, हम आपको समझ सकें। हमारी कोई योग्यता नहीं है आपको समझने की, हम तो एक कुंचित बुद्धि वाले हैं, एक कलुषित बुद्धि है हमारी इंद्रिया दूषित है, बुद्धि दूषित है, हम आपको कैसे समझ सकते हैं, हम आपको प्रेम उपलब्धि नहीं कर सकते। जब प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन बात आती है तो वो प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन जो भक्त ऐसा है जो प्रेम के अंजन लगा सके। हमारे तो आंखें हैं कि हम भगवान के जो देखेंगे तो पत्थर की मूर्ति के रूप में देखते हैं, भगवान का श्याम सुंदर रूप हमें दर्शन नहीं कहाँ होता है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो उनके काष्ठ रूप में जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते थे, वो श्याम सुंदर रूप में भगवान का दर्शन करते थे।
कि भगवान श्याम सुंदर मुरली बंसुरी लेके खड़े हैं, बंसुरी वादन कर रहे हैं, त्रिभंगु हैं, उस रूप का दर्शन करते थे चैतन्य महाप्रभु। और हम जब देखते हैं तो हम कोशिश करके भी भगवान का उस रूप को दर्शन नहीं कर सकते, वो प्रेमांजन हमारे आंखों में है ही नहीं। तो हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी है, वही हमारे अंदर प्रेमांजन पैदा कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। एक चेतना चैतन्य में बहुत सुंदर श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य काबू नाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, ये बिल्कुल साध्य नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हमको चाहिए, वो बिल्कुल भी साध्य नहीं है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय, श्रवण आदि से हमारी जो इंद्रियां अगर खुलेगी, अगर हम उनको शुद्ध कर पाएंगे, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। तो मैंने आपको 4 इसलिए श्लोक बताया कि एक तो भक्ति रस सिंधु में क्या वर्णन किया है, एक भागवतम में क्या वर्णन किया है, एक चैतन्य चैतन्य में कहा श्लोक क्या कहा गया है, और एक ब्रह्म संहिता में। तो भगवान की भगवत्ता हम तब समझ सकते हैं कि हम समझें कि हम बहुत सालों से जप कर रहे हैं, बहुत सालों से भागवतम पाठ कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, हमें तो फिर भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वो उसकी भगवान की कृपा नहीं हो रही है। जब यशोदा मैया, देखिए यशोदा मैया तो भगवान की क्या, जिसका वर्णन नहीं कर सकते कि जो उनके सौभाग्य का कि भगवान कृष्ण उनका स्तनपान किए, उनके पुत्र रूप में लीलाएं किए, उनके साथ में बाल लीलाएं किए। तो वो जब भगवान को नहीं बांध सकी तो कोई और क्या बांध पाएगा। जब दामोदर लीला में वे हर बार 2 उंगल छोटी रह रहे थे भगवान, यशोदा मैं सोच रही थी कि मेरा कहना है कि कमर इतनी बड़ी कैसे हो गई, मैंने उसको सुबह तो कपड़े पहनाए थे, पर आज मैं पूरी सभी गायों की रस्सियां लेके आ रही हूँ तो भी बांध नहीं पा रही हैं। पर वे अपने प्रयास चालू रखे। तो हमें प्रयास हमारा हमेशा रखना है, उत्साह निश्चय धैर्य। तो हमें हमेशा अपना भक्ति के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास में कभी कमी नहीं आने देनी है। प्रयास करेंगे तो हम, भगवान हमारे पे कभी ना कभी कृपा जरूर करेंगे। भगवान कब कृपा करेंगे हम उनको फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, प्रभु मैं तो ये सब कर रहा हूँ, तू मेरे पे कब कृपा, हम उनको खाली प्रार्थना कर सकते हैं। हृदय से प्रार्थना करिए, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करिए, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करिए। कृष्ण फिर भी थोड़े हठी हैं, थोड़े सुनते कम हैं, पर चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत उदार हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बधाए थे। तो वो आपको, हमको सबको कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु जरूर प्रदान करेंगे अगर हम उनसे प्रार्थना करेंगे। तो हमें चैतन्य आज जो मैं महाराज के मुझे सुन रहा था कि आज बहुत ही पावन दिवस है, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह शरीर त्याग किए थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो वे जब वेट कर रहे थे, युद्ध होने के 10वें दिन उनका वध होता है, मतलब उनको अर्जुन द्वारा मारा जाता है। तो वे वेट कर रहे थे कि कब ये आएगा मकर संक्रांति। इसको उत्तरायण, आज के दिन दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में जाता है। तो एक इसको संक्रांति कहते हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है, एक ट्रांसलेशन हुआ एक फेज का। तो आज महाराज कह रहे थे कि हमें भी अपने जीवन में ट्रांसलेशन लाने की कोशिश करनी चाहिए, माया से कृष्ण की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ है कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार। तो हमें सूर्य की तरफ, हमें कृष्ण की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आज मैं मेरे जीवन में क्या परिवर्तन करूं, क्या ऐसा करूं कि मैं कृष्ण की तरफ ज्यादा जा पाऊं और माया से कम हो पाऊं। ये आज के दिन बहुत बड़ी लीला है। और दूसरा, आज के दिन बहुत बड़ी हुआ था इस्कॉन के अंदर कि जो राधा रास बिहारी है जो बॉम्बे में, उनका आज लोकार्पण हुआ था। आज वे प्रकट हुए सभी बद्ध जीवों के दर्शन देने के लिए 14 जनवरी के दिन ही 1978 में होगा ना, हाँ 14 जनवरी 1978 में, क्योंकि 14 नवंबर 1977 को प्रभुपाद इस धरातल को छोड़ के और नित्य लीला में प्रविष्ट किए थे। तो उसके बाद उनके शिष्यों ने इसको मंदिर का लोकार्पण किया था। तो ये आज हमारे इस्कॉन के लिए एक ये बहुत बड़ा दिवस है कि इस दिन ऐसा कार्य हुआ था। अब जो माया मुग्ध जीवे नहीं कृष्ण स्वतः ज्ञान, जीवे कृपा कहला कृष्ण वेद पुराण। जो माया मुग्ध जीव हैं उनको कृष्ण का स्वतः ज्ञान नहीं है, और उन जीवों को कृपा करने के लिए कृष्ण कहला वेद पुराण। कृष्ण ने भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता कही है, हम बद्ध जीवों के लिए गई। ये हम गीता को कैसे समझ सकते हैं?
जो इसका इंट्रोडक्शन है भगवत गीता का, उसमें प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम जब तक भक्त बन के गीता को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें गीता समझ में नहीं आएगी। देखिए, अगर हम ये समझेंगे, हम कई बार गीता वितरण करते हैं तो मैं पूछता हूँ कि गीता किसने किसको कही, तो कई लोगों को पता नहीं होता, कईयों को पता भी है तो बोलते हैं कृष्ण ने अर्जुन को कही। तो उसमें आप समझ सकते हो कि अगर जैसे उन्होंने कृष्ण ने अर्जुन को कही तो वो गीता खुद भी नहीं समझ सकता। जब वह कहता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही तब वो समझ सकते। जब हम भगवान को भगवत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान ने हमको पूरी फ्रीडम दे रखी है कि हमको भगवान माने नहीं माने वो हमें फोर्स नहीं कर रहे, पर हमें ये समझना पड़ेगा कि वे हमारे परम पिता है, परम भगवान है। तब अगर हम उनको इस रूप में समझ के उस गीता को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि गीता कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए नहीं कही है। आज कुरुक्षेत्र में आज ही सोचना चाहिए हमें कि भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं तो अर्जुन के को नहीं दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, कि हमें अर्जुन बन के गीता को समझना चाहिए। अगर हम अर्जुन बन के भगवान के मित्र, भगवान के सखा के रूप में और भगवान के भक्त के रूप में गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो हम गीता को कुछ समझ सकते हैं। नहीं तो हम गीता को हम पढ़ेंगे भी, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको कि इनको 700 श्लोक कंठस्थ हैं। हर लोग गीता का अपने मतलब से मतलब निकालते हैं। जैसे आप किसी जैन संप्रदाय में जाएंगे तो वे भी गीता को कोट करते हैं, पर वे अपने मतलब से कोट करेंगे। जैसे आप योगियों से मिलोगे तो योगी गीता के जहां जहां भी योग शब्द आएगा उस योग शब्द वाले श्लोकों को बोलेंगे। युक्ताहार व्यारस्य युक्ता चेष्टा कर्म से युक्ता सपन बोध से योग भक्ति दुखा। फिर अर्जुन ने भगवान को कहा योगी बनो, तो वे कहेंगे हाँ योगी बनो। पर भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, योगी नाम सर्वेशा मत कर अंतरात्मना श्रद्धावान भस्ते से युक्त तमामता। क्या कहा भगवान ने कृष्ण अर्जुन को, योगी नाम अपि सर्वेशा मत गतिर अंतरात्मना। पर जो योगी होते हैं जो ये श्लोक को नहीं बोलेंगे कि भगवान ने ये किस श्लोक का है, उनके मतलब के श्लोक का है कि अर्जुन ने भगवान अर्जुन को कहा कि योगी बनो, हाँ योगी बनो। अरे भगवान ने योगी बनने के लिए कहा है, पर कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ भगवान ने बताया है वो भी तो जानो। वो जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हमें यह जानने का प्रयास करना है कि कृष्ण हमसे चाहते क्या है, भगवान क्या उपदेश देना चाहते हैं। भगवान ने वर्णाश्रम भी भगवान ने बनाया है, ऐसा नहीं है कि जो वर्णाश्रम है भगवान ने बनाया। जब चैतन्य महाप्रभु इनसे मिलते हैं उडुपी कृष्ण में तत्ववादियों से, तो तत्ववादियों से जब मिलते हैं जो माधवाचार्य के संप्रदाय के होते हैं, तो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वे माधवाचार्य के शिष्य क्या उपदेश देते हैं कि जीवन का लक्ष्य है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, जो भी मिलता है उसको भगवान को अर्पित करना, और हम उसको जब अर्पित करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। महाप्रभु कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, उसको बहुत डांटते हैं कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। तो जीवन का उद्देश्य है श्रवण और कीर्तन करना, और श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ये प्रेम प्राप्त करना हमारा चरम लक्ष्य है। तुम कह रहे हो मुक्ति माना तुम्हारा चरम लक्ष्य है, तो तुम तो मायावादी से कौन से भिन्न हुए, तुम तो मायावादी हो गए ना। जो मायावादी भी तो मुक्ति पाना चाहते हैं और तुम भी मुक्ति पाना चाह रहे हो, तो तुम में और मायावादी में क्या फर्क रह गया। तो वे बहुत शर्मिंदा होते हैं तत्ववादी। तो ये समझिए कि माधवाचार्य के शिष्य होते हुए भी और वे ये मुक्ति पाना चाह रहे हैं। जैसे मुक्ति पाके क्या होगा, एक मुक्ति पाएगा तो वो ब्रह्म ज्योति में जाके चला जाएगा और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा। वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। जो मायावादी लोग होते हैं वे भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं और अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को। और एक भक्त क्या चाहता है कि वह हमेशा भगवान की सेवा करे, भगवान की गुण रूप लीलाओं का वर्णन करे, उनको सुने, उनको गाए, उनको दूसरों को सुनाए और भगवान की सेवा किसी ना किसी रूप में करे। ये भक्त चाहता है। भक्त कभी भी मुक्ति भी नहीं चाहता। जो 5 तरह की मुक्तियां हैं, भक्त उनमें से कोई मुक्ति भी नहीं चाहता है। भक्त तो चाहे कहता है कि मुझे नरक में भी रख दो, पर मैं भक्तों के संग में रह सकूं और भगवान की सेवा कर सकूं। ये भक्त का है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की बात का उल्टा नहीं कर रहे थे। कृष्ण जो वर्णाश्रम धर्म दिया है वो इस भौतिक जगत के लिए दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तो वे वर्णाश्रम पालन करते हुए भगवान के भक्त बन जाएं। कुछ ऐसे होंगे जो ज्ञान के स्तर पे आके धीरे धीरे भगवान के पास पहुंचना चाहेंगे, कुछ योगी बन के पहुंचना चाहेंगे। पर उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने कहा है जो मेरा भक्त है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतिर अंतरात्मना, जो अपने हृदय के अंदर से मुझे देखता है वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो ये चैतन्य महाप्रभु
ने वर्णाश्रम धर्म को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वे सीधे गोलोक से आए थे। गोलोकेर प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन, ये तो गोलोक का जो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन बांट रहे थे ना, तो वो जब जिसको हरिनाम संकीर्तन मिल जाएगा वो वर्णाश्रम धर्म में और इन सब में जाने का कष्ट नहीं करेगा ना। उसको ये सेकेंडरी स्टेज किस लिए चाहिए? रास्ता वही है। एक दिल्ली जाने का रास्ता चित्तौड़ होके भी जाता है, एक ब्यावर होके भी जाता है, एक कहीं और से भी जाता होगा। तो आप कहीं से भी दिल्ली पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर चैतन्य महाप्रभु ने हमें शॉर्टेस्ट रास्ता दिया है जिससे हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 अक्षर का हृदय पूर्वक जप करिए और ब्रह्म मुहूर्त में जप करिए और प्रार्थना कीजिए चैतन्य महाप्रभु से कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे कृष्ण की सेवा चाहिए, मुझे राधा कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो ये जब हम प्रार्थना करते हैं हृदय से, तब हम हमारे ऊपर भगवान अपनी कृपा चीजें डालते हैं और हमें अपने रूप का, हमारे प्रेमांजन फिर विकसित होंगे और हम भगवान के रूप को दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो हमारी कुंठित बुद्धि से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने आज के जो ये श्लोक है 13, 14, 15, 16, इसमें भगवान के विराट रूप इसी के बारे में वर्णन किया है जो मैंने आपको समझाया। एक भगवान की बहुत ही सुंदर विभूति बताता हूँ। विभूति का जैसे हम भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान ने अपना ऐश्वर्य पूरे 10वें अध्याय में अर्जुन जी को बताया है। और अर्जुन को जब डाउट होता है, अर्जुन को नहीं डाउट होता हमारे लिए कि भगवान आपने कह दिया कि आप ये हो वो हो सब हो, फिर भगवान उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं 11वें अध्याय में। जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो भगवान कहते हैं अर्जुन को वहां पे कि इस विराट रूप में तुम जो देखना चाहो तुम वो भी देखो और तुम्हारी जो इच्छा है वो सब देख लो। जब भगवान ने विराट रूप हस्तिनापुर में दिखाया था कुरु सभा में, तब उस समय जो भगवान ने अपना रूप दिखाया था वही दर्शन सबको हो पा रहा था। वे अपनी इच्छा से कुछ भी दर्शन नहीं कर सकते। पर अर्जुन को क्या कहा भगवान ने कि तुझे जो देखना है, तेरी जो इच्छा है देखने की, वो भी तू देख ले। क्योंकि भगवान अर्जुन की हृदय स्थिति को जानते थे। भगवान ने जानते थे कि अर्जुन जो ये देखना चाह रहा है कि द्रोण और जो भीष्म पितामह है उनका क्या होने वाला है। तो वो भगवान उस विराट रूप में दिखाते हैं अर्जुन को कि ये सब जो सैनिक हैं, 64 करोड़ सैनिक जो मरे थे युद्ध में, या भीष्म पितामह है या अर्जुन है, वे सब भीष्म पितामह द्रोण है, वे सभी भगवान के मुख में जाके पीसे जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। तो अर्जुन ये देखना चाह रहे थे। तो अर्जुन को भगवान ने ये बताया कि निमित्त मात्र सच्ची सेवा, कि तुम एक निमित्त बनो, खाली इन सबको मैं मार चुका हूँ, निमित्त मात्र तुम एक निमित्त बनो इनको मारने का। तो हमें भी भगवान का निमित्त बनना। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, यार देखे ताहार कहे कृष्ण उपदेश, हमार आगे गुरु है ये तार यही देश। तो हमें भी निमित्त बनना है। जैसे हम गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि कोई मैं कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट, नहीं, आप में कोई योग्यता नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने की। आपसे पूर्वत आचार्य प्रभुपाद जी गीता डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, वो आपके हृदय में आके दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे अंदर तो इतनी शुद्धता ही नहीं है कि हम किसी को प्रेरित कर सके गीता पढ़ने के लिए या सुनने के लिए। वे हमें हमारे अंदर से हमें निमित्त बना के वे करवा रहे हैं। तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण से, भगवान से, कि हमें एक निमित्त बनाइए, जैसा आपने अर्जुन को निमित्त बनाया है, हमें अपना निमित्त बनाइए ताकि हम भी आपकी कुछ सेवा कर सकें और आपकी आपके इस जो संप्रदाय में हमारा भी कुछ योगदान हो सके। नहीं तो अगर हम अपनी कुंठित बुद्धि से सोचेंगे कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ और हमारे अंदर मैं आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, तो उससे समय आपका पतन हो जाना है। भगवान को घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो गोपियों ने घमंड किया तो भगवान को गोपियों को घमंड पसंद नहीं आया, उनको छोड़ के चले गए। तो हमारी तो कोई योग्यता ही नहीं है भगवान के सामने, हम तो भगत भी नहीं है अभी भगवान के। तो जब भगवान गोपियों को छोड़ सकते हैं घमंड तोड़ने के लिए, इंद्र का घमंड तोड़ सकते हैं, वो भगवान को एक ही चीज सबसे नापसंद है, घमंड। किसी तरह से हमें घमंड नहीं करना है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, मैं नहीं। भगवान ने मुझे निमित्त बना के मुझसे सेवा करवा रहे हैं, और नहीं बनाया तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें आप निमित्त बनाइए और हमें हमारे से आप ये सेवा कराइए। एक भगवान की विभूति की चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर लीला है, तो थोड़ा सा मैं उसको बताता हूँ आपको। ये सनातन गोस्वामी और महाप्रभु की जब सनातन शिक्षा इसको कहते हैं उसके संदर्भ वर्णन आता है। तो उसमें एक लीला बताते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी एक बार भगवान कृष्ण से द्वारका में मिलने के लिए जाते हैं। तो द्वारका में मिलने जाते हैं तो वे गेट पे खड़े होते हैं। तो ब्रह्मा जी गेट द्वारपाल को कहते हैं कि भगवान को बोलिए कि ब्रह्मा मिलने आए हैं।
तो फिर उस समय कृष्ण भगवान जो द्वारका में हैं, वे द्वारपाल को कहते हैं कि ब्रह्मा को पूछिए कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, कि पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल आके ब्रह्मा को बोलता है कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ। और उसमें ब्रह्मा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है, वे सोचते थे पूरे ब्रह्मांड में वो अकेले ब्रह्मा है। तो वो असमझ में पड़ जाते हैं। तो वे भगवान कृष्ण के सामने जाते हैं। तो भगवान पूछते हैं कि आपका फिर आने का क्या प्रयोजन है, क्यों आए आज। तो वे कहते हैं ब्रह्मा जी कि मेरे आने का काम मैं आपको बाद में बताऊंगा भगवान, पहले तो आप मुझे एक मेरे असमंजस का समाधान कीजिए कि आपने द्वारपाल को बोला कि कौन से ब्रह्मा है, तो मुझे बताइए कि क्या और भी ब्रह्मा है इस जगत में। तो भगवान वहां हंसने लग जाते हैं और भगवान केवल अपनी आंखें बंद करते हैं। और जैसे ही आंखें बंद करते हैं, वहां पे 1000 मुंह वाले, 100 मुंह वाले, करोड़ों मुंह वाले और अनगिनत मुंह वाले ब्रह्मा आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही वहां शिव आके खड़े हो जाते हैं, जिनके 100, 1000, करोड़ों मुख हैं, वो शिव जी आके वहां खड़े हो जाते हैं। इंद्र आके खड़े हो जाते हैं, जिनकी जगह जगह पे 1 आंख, 2 आंख, बहुत सारी आंखें होती है। तो ये जैसे ब्रह्मा जी देखते हैं, उनका तो माथा चकरा जाता है। और अचिंत्य शक्ति देखिए उस समय क्या शक्ति होती है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की। जो ब्रह्मा खड़े हैं, इतने सारे ब्रह्मा शिव खड़े हैं, वे किसी को देख नहीं पा रहे हैं, वे केवल कृष्ण को देख रहे हैं कि अकेले कृष्ण खड़े सामने। खाली जो चतुर्मुखी ब्रह्मा थे वो देख पा रहे हैं कि इतने सारे ब्रह्मा खड़े हैं, और बाकी कोई ब्रह्मा ये नहीं देख पा रहा कि दूसरा ब्रह्मा वहां खड़ा है या दूसरे शिव वहां खड़े हैं। ये इतने सारे खड़े होते हैं कि बावजूद भी सब अकेले, उनको सबको लग रहा था कि हम अकेले खड़े हैं। और फिर वो सब पूछते हैं भगवान से कि आपने आज हमें कैसे याद किया। तो भगवान कहते हैं कि मेरे को आपको देखने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुला लिया। तो वे सब कहते हैं कि आपने हम पे कृपा करी, आपने हमको दर्शन दिया, और वे भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। तो देखिए सब के मुकुट पे, सर पे मुकुट होता है और सारे शीश झुका रहे होते हैं, पर किसी को ये फील नहीं हो रहा है कि भगवान के मेरा मुकुट किसी दूसरे मुकुट से टकरा रहा है। तो देखिए भगवान ने कितना अपना विराट रूप विस्तार किया होगा कि करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा भी थे वहां पे, हजार की तो बात ही छोड़ दे, करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा थे वहां पे, वो अपना सर झुका रहे थे और वो दूसरे से टकरा नहीं रहे थे। तो ये अचिंत्य शक्ति का एक भगवान की विभूति का एक लीला है। फिर उस समय भगवान फिर सबको वापस भेज देते हैं और सभी वहां से चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांगते हैं कि फिर भगवान उसमें उनको कहते हैं कि तुम्हारे जो पृथ्वी, जो ब्रह्मांड का व्यास है 4 लाख मील है, तो इसलिए तुम्हारे 4 सर हैं। और ऐसे आप समझ सकते हो 4 लाख मील इसका है, तो करोड़ों मील वाला जिसके करोड़ों सर है, उसके कितना बड़ा उसका ब्रह्मांड होगा। तो ये सोचिए, ये खाली 25% है भगवान की शक्ति है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक पाद विभूति है खाली है। तो जो भगवान के 75% है, वो तो कितनी ज्यादा होगी, उसको हम सोच भी नहीं सकते। उस कृष्ण के हम अंश हैं। तो सोचिए हम इससे जिन भगवान की कोई गणना नहीं कर सकती, उनके हम अंश हैं, तो ये कितनी सौभाग्य की बात है हमारी। तो हम यही प्रभुपाद जी के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि हम सब निमित्त बन पाए, भगवान की सेवा कर पाए और भगवान की अच्छी शक्ति का अपने हृदय में चिंतन कर पाए हमेशा, ये प्रार्थना है। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी का कोई जिज्ञासा हो या कोई ऐड ऑन करना चाहे तो प्लीज़ आप करें। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। तो जो मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि जो मथुरा के कृष्ण है वो पूर्ण है और द्वारका के पूर्णतर और वृंदावन के पूर्णतम। तो मैं एक्चुअली एक बार सुन रहा था, राधा गोविंद महाराज का लेक्चर, वो बता रहे थे कि चाहे वो वसुदेव कृष्ण है या यशोदा कृष्ण है, तत्व रूप में कोई भेद नहीं है इनमें, केवल रस भेद है। तो जब हम पूर्णतर पूर्णतम कहते हैं, केवल रस के आधार पर या तत्व के आधार पर? नहीं, खाली रस के आधार पर प्रभु जी, रस का ही फर्क है। तत्व में तो उनमें कोई, जैसे नारायण और कृष्ण में कोई